वंदे मातरम दोस्तों। स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए सेल्फ डिफेंस सीरीज 55 लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रनिंग चोक, पुश चोक या चोक लगा के कोई आपको धकेलते हुए ले जा रहा है तो इसका डिफेंस कैसे करें। मान लो इसने मुझे चोक लगाया और इस तरीके से धकेलते हुए ले जा रहा है, तो इसमें मेरे लिए दो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजर हो गई हैं। पहला, जो इसने मुझे चोक किया हुआ है, तो इसमें क्या है कि मेरा थ्रॉट पूरी तरीके से यानी इसके कंट्रोल में आ गया है, तो मेरा पहला फोकस यहाँ जाएगा। और दूसरा फोकस जो है ये मुझे पुश कर रहा है, यानी कि इसमें जो मेरे पैरों की स्थिति है वो भी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मुझे खुद को नीचे गिरने से भी बचाना है और अपने गले को भी बचाना है। तो ये कंडीशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। पहली कंडीशन में हमें देखना है कि जब इसने चोक किया तो हमें अपने थ्रॉट को सेव करने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेना है कि इसको हम थोड़ा सा नीचे इस तरीके से दबा सकें, जिससे क्या होगा कि एक साइड का जो ब्लड सप्लाई है वो तो खुल जाएगा कम से कम। ठीक है, तो जैसे ही किया हमें इसको नीचे इस तरीके से दबा के रखना है और साथ ही अपने दूसरे हाथ को ऊपर निकाल लेना है इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ आप पहला नोटिस करना। फिर हमें क्या करना है कि जब ये हमें पुश कर रहा था सामने से, तो हमें अपने पैर को स्टेबल भी करना है। यानी पैर को स्टेबल करने के लिए हमें इस डायरेक्शन में अपने लेग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम इस डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो आप देखो हमारी स्टेबिलिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अगर मैं इस डायरेक्शन में कर रहा होता है ऐसे, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, यानी यहाँ से जो पोर्शन है वो मुड़ जाएगा और स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन को चेंज करना है और यहाँ से जो मैंने दूसरा हाथ निकाला था उसको एक एल्बो स्ट्राइक इसके फोर आर्म से यानी कि इस जॉइंट पे मारना है। इसका क्या बेनिफिट होता है, वो ये रहता है कि जब इसने पुश किया तो इससे क्या होगा कि जब ये यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ टूटेगा नहीं, इसको मारने से टूटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लिवरेज ऑलरेडी है। लेकिन क्या होगा कि इसका जो फेस है वो मेरे एल्बो के नज़दीक आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा, यानी कि यहाँ से अटैक करने के लिए। तो सेकंड अटैक हम क्या लेंगे, जब फेस हमारे नज़दीक है तो आपको समझ आ ही रहा होगा, यहाँ से हम सीधा एल्बो स्ट्राइक इसके फेस पे मारेंगे तो ये कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा। फिर से देखो, अटैक किया, पीछे गए, बॉडी स्टेबल की एंड एल्बो स्ट्राइक एंड यहाँ से सीधा एल्बो इसके फेस पे, और ये टोटली डैमेज हो चुका है। और यहाँ से हम चाहें तो इसको निकाल के पुश कर सकते हैं और यहाँ से ईजिली निकल सकते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है तो इसे चोक में ले सकते हो, इसके बाद आंबा लगा सकते हो, वो एडवांस टेक्निक हो जाती है। लेकिन आपको लग रहा है तो कंफर्टेबल हो, नहीं लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। फिर से एक बार बिल्कुल आराम से समझ लो, चोक किया, बॉडी स्टेबल, एल्बो स्ट्राइक, हिट एंड पुश, बस इजीली निकल गए। यही इसका डिफेंस है और सबसे बेस्ट डिफेंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको लग रहा है तो फिर आप हमें कमेंट में करके बताओ, हम उसको भी ट्राई करेंगे करके, हो सकता है कि वो टेक्निक इससे ज़्यादा अच्छी हो। तब एक नई सीरीज के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।